धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। तो ब्राह्मण ऐसे वर्ग थे जो इन वेद, पुराण, उपनिषद इन सबको देखकर, इन सबको पढ़कर, इनके श्लोकों को देखते ही इनको इनका मूल पता चल जाता था। क्या सुपर इंटेलेक्चुअल क्लास था, ब्रह्मज्ञानी नहीं था, लेकिन फिर भी ओरिजिनल थिंकर्स थे। सामाजिक दृष्टिकोण में ये लिखो, दे आर ओरिजिनल थिंकर्स। ब्राह्मण के नीचे लिखो ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल क्लास। क्षत्रिय इज अ वॉरियर क्लास। क्षत्रिय कौन थे? पॉलिटिकल लीडर्स, रूलर्स और वॉरियर्स, इन सबको क्षत्रिय माना जाता था। लीडर्स हैं, उनको भी नेता, रूलर्स यानी शासक और वॉरियर्स यानी योद्धा, ये सारे के सारे क्षत्रिय जाति में डाले जाते थे। तीसरा है वैश्य, ट्रेडर क्लास, जो ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, इन सबको इसके अंदर डाला हुआ। और चौथा है शूद्र यानी लेबर क्लास, यानी वर्कर्स, लेबरर्स, मोची, चमार, बच्चर, क्लीनर, ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे शूद्र के अंदर डाले। इस तरह से समाज का विभाजन हुआ था कि जो ट्रेडर का बच्चा है वो ट्रेडर ही होगा, वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग नहीं कर सकता। उसका मन खींच रहा है, उसके संस्कार उसे इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, बिकॉज कास्ट सिस्टम इज रिजिडिंग यू, तुम्हारे पैशन को जीने ही नहीं देना चाहता। यू आर पैशनेट, भले तुम किसी बिजनेसमैन के घर पैदा हो गए हो, बट यू आर पैशनेट अबाउट द आर्ट ऑफ वारफेयर। तुम युद्ध की कलाओं में कुछ करना चाहते हो, लेकिन महाभारत के टाइम नहीं करने दिया ना। सूतपुत्र कर्ण, सूतपुत्र यानी शूद्र का पुत्र कर्ण था, और उसको वॉर अफेयर सीखने थे, तो उसके लिए कोई रास्ता खुला नहीं था, उसको भी चीटिंग करनी पड़ी, उसको भी जिसने सहारा दिया। अब अगर तुम सोचो कर्ण ना होता दुर्योधन के पक्ष में, तो दुर्योधन की हिम्मत कहीं ना कहीं कम तो जरूर होती। कर्ण के कारण ही दुर्योधन की इतनी हिम्मत थी। और कर्ण हमारे पात्र में कौन था? राग। और दुर्योधन था, क्यों है, अभी भी है। दुर्योधन कामनाएं, भौतिक कामनाएं। तो भौतिक कामनाएं और राग जब मिलते हैं ना, भौतिक कामना के अंदर राग जब इकट्ठा हो जाता है, तभी महाभारत के युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। ये समझ लेना। राग नहीं चाहिए, भौतिक कामना है, थोड़ी बहुत कामना है कि मुझे एक आध अच्छी गाड़ी खरीदनी है, लेकिन राग नहीं। राग क्या है? राग ये है, वो गाड़ी मुझे सुखी करेगी, ये मान्यता। कामना होनी एक बात है, इस घड़ी की कामना मेरी ड्रीम वॉच थी नहीं है, अभी भी है, और अब ड्रीम देखना बंद कर दिया है। जब से मिशन का ये इतना बड़ा ड्रीम देख लिया है, उसके बाद अपने ड्रीम्स देखने बंद कर दिए। तो 10-12 सालों से एक ड्रीम वॉच थी, तो मैंने इन लोगों को बोल रखा था, इनको पता था है प्रभु की, लेकिन ये ड्रीम वॉच अगर मेरे पास आई है, कामना पूरी हो गई, लेकिन इसके साथ कभी राग तो था ही नहीं कि ये मुझे सुखी कर देगी। इसमें ताकत है मुझे सुखी करने की। तुम्हें तो दिख भी नहीं रही, और जो चीज तुम्हें दिख ही नहीं रही तो तुम इसकी तारीफ क्या करोगे? और तुम कहोगे पहले वाली भी तो ऐसी दिखती थी, हमें तो कुछ लीना प्रभु जैसों को तो फर्क भी नहीं नजर आएगा, ये सारा सेम है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ, मेरी इस कामना, मेरे इस दुर्योधन के साथ कर्ण कभी नहीं जुड़ा हुआ था, और इसलिए मेरे अंदर महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं कभी। 12 साल निकल गए इस घड़ी तक पहुंचने में इन लोगों को। कामनाओं के साथ राग जुड़ेगा, वहां महाभारत होगा। दुर्योधन के साथ जहां कर्ण जुड़ा, वहां महाभारत की संभावना पक्की हो गई। अगर कर्ण नहीं होता ना, तो बात ही कुछ और होती। लेकिन कास्ट सिस्टम कुछ ऐसा था कि कर्ण को साथ ही किसने दिया था? दुर्योधन ने। उस टाइम हर कोई उसे नकारता था, तब पूरे 100 राज्य या एक कुछ ऐसा था, उसने, दुर्योधन ने इसको दे दिए थे कर्ण को, उसको राजा बना दिया। सो ही कुड डू सो मेनी थिंग्स। ये तुम्हारा सामाजिक दृष्टिकोण है पूरा। अब आध्यात्मिक दृष्टि क्या कहती है? शूद्र कौन है? शूद्र से शुरू करो। जो बॉडी बाउंड है, शूद्र आध्यात्मिक दृष्टि में जो केवल शरीर के सुख को ही सुख मानता है,
जिसको शरीर का कंफर्ट यानी सुख, शरीर का डिस्कंफर्ट यानी दुख, मन का कंफर्ट यानी सुख, मन का डिस्कंफर्ट यानी दुख, whose consciousness is totally identified by body body body। उसका मणिपुर चक्र इतना वीक है, कल ही बात हो रही थी ना, मणिपुर चक्र इतना वीक है, शूद्र है, जिसको हमेशा अपने शरीर की ही स्मृति और उसी के बारे में आसपास उसका जीवन घूमता रहता है। शरीर में इंद्रियां भी आ गई तुम्हारी, इंद्रियों का गुलाम है, जो मन का गुलाम है, जो शरीर का गुलाम है, ये सारे किस में आ गए? शूद्र। अब तुम्हें बात क्लियर होगी, तुम में है शूद्र। जब जब तुम इंद्रियों के गुलाम होते हो, वस्तुओं के गुलाम होते हो, विषयों के गुलाम होते हो, क्या कहते हैं? शूद्र भाव है तुम्हारे अंदर, छोटे भाव है, शरीर से रिलेटेड भाव है, ये लेबर क्लास के भाव है, ये वर्कर्स के भाव है। तो ये शूद्र जाति तुम में है कि नहीं है? मैं आ जाऊंगी तुम्हारी बात पर, चारों तुम में है, लेकिन इस दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चारों तुम्हारे में है। वैश्य कौन है? पहला कौन था नीचे? शूद्र, बॉडी बाउंड, जिसकी कॉन्शियसनेस शरीर की सुविधा में लगी रहती है। शरीर यानी इंद्रिय विषयों की सुविधा में, अच्छा देखूं, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, वही मुझे सुख दे सकते हैं। ये बात, कामना होना एक बात है, लेकिन इक्वेशन डाल देना कि वो मुझे सुखी करके जा सकते हैं, ये एग्जैक्टली दूसरी बात है। आचरण में कमी हो अभी मान्य है मुझे, लेकिन मान्यता विपरीत हो ये बिल्कुल मान्य नहीं है। तुम्हारे आचरण में शिथिलता आएगी, ये चलेगी मुझे। तुम सो गए थोड़ी देर सत्संग के बीच में या भक्ति के बीच में, वो चलेगा मुझे, लेकिन तुम्हारी मान्यता ही पलट जाए कि सुख संसार में है, सत्संग में नहीं, ये नहीं चलेगा मुझे। तो आगे बढ़ता है जो शूद्र से आगे के लेवल पर तुम्हारे भीतर आता है वैश्य। ये विजडम कल्टीवेटर पीपल है, फार्मर थे ना, तो ये विजडम्स, दे ड्रॉप द सीड्स, ये ज्ञान के बीज डालते हैं अपने भीतर, किसी सदगुरु के पास जाकर, किताबों को पढ़कर। दे डोंट वांट टू बी बॉडी कॉन्शियस। कहीं ना कहीं बार बार शरीर की इच्छाओं को पूरा करते करते वो थक गए हैं कि कितनी भी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करें, इंद्रियों की वासनाओं को पूरा करें, फिर भी ये गड्ढा तो भरता ही नहीं है। भरता है क्या कभी? और मैं तो तुम्हें कहती हूँ हमेशा कि भीतर का गड्ढा बाहर की चीजों से नहीं भरता, भीतर का गड्ढा जो है भीतर की किसी चीज से भरेगा। ये सुनने के लायक भी पुण्य तुम्हारा इकट्ठा हो जाए और ये सुन सुनकर तुम अपने भीतर ज्ञान के बीज डालो, तुम्हारी जाति बदल गई, तुम वैश्य हो गए। यू हैव ट्रेडेड, यू हैव नाउ ट्रेडेड, तुम विस्डम की ट्रेडिंग करने लग गए। तुम कहो तो सत्य को समझने के मार्ग पर आए, यानी तुम अपना अज्ञान काट रहे हो अब और उसके अंदर ज्ञान के सम्यक बीज डाल रहे हो। तुम्हारी धरती अभी तक शूद्र थी, लेकिन जिस दिन तुम विषाद में जाओगे, अर्जुन गया ना विषाद में, इस तरह जिस दिन तुम्हें लगेगा अरे ये इंद्रियों की गुलामी कर करके थक गए हम, ये लोगों की गुलामी कर करके थक गए हम, ये संसार की ओर खींच खींच के थक गए हम, और वो छोड़ो ये क्रोध कर करके थक गए हम, ये इच्छाएं कर करके पक गए हम, अब ये मान आदि की कामना करते करते तो थक गए हम। जिस दिन तुम्हारे भीतर ये थकान का भाव आएगा ना, वहीं से तुम्हारे भीतर वैश्य बुद्धि, एक अलग तरह की बुद्धि खुलेगी। और इस बुद्धि को और खोलते हैं कोई सदगुरु की सभा के, जहाँ जाकर ये अज्ञान को, ये कामनाओं को निकालना कैसे है और ज्ञान को और निष्काम भाव को डालना कैसे है, उसका पूरा पूरा आयोजन किया जाता है। तो तुम हो गए अब वैश्य, तुम शूद्र भी हो, शूद्र भी हो, शरीर फोकस्ड इतना ज़्यादा, कई बार इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम हो ही जाते हो। लेकिन जैसे नीलेश प्रभु कल आप हो गए, मन के गुलाम ही तो हो गए, क्या कहा जाएगा इसे? यदि तुम उस चैतन्य के अनुभव की धारा में हो, वहां गुलामी नहीं है, वहां मालिकी का भाव है। हम भी थे उस धारा में, लेकिन हम मालिक थे। कितने कदम उठाना, कितने कदम नहीं उठाना, पूरी मालिकी थी हमारी। मीरा भी मालिक थी। उस जगह जब पहुंची ना, उस अनुभव में, गुलाम नहीं रहते हम। ये जो गुलामी आ गई ना, ये शुद्र अवस्था थी कल आपकी। भले लग रहा होगा भक्ति का बड़ा बड़ा भाव, भक्ति का भंडार हूं मैं तो आज, लेकिन वास्तव में जब सदगुरु वस्त्र हरण करते हैं ना, तब पता चलता है वो भक्ति का शिखर नहीं था, शूद्रता की न्यूनता थी। वो शूद्र अवस्था थी तुम्हारी, लेकिन उसमें से थोड़ा आगे बढ़े। अभी कल शूद्र थे, लेकिन आज मुझे लगता है वैश्य हो गए होंगे। आज तो वैश्य हो गए कि नहीं, ये मुझे अब कभी नहीं करना, ये मेरे से क्या पाप हो गया।
अपने पाप के प्रति इतने लज्जा से भरो, जिसके लिए अंदर भी है ये बात। नीलेश प्रभु का तो खाली नाम लिया जा रहा है। तुम कोई भी पाप कर बैठो, उसके प्रति इतनी लज्जा से भरो कि वो पाप को दोबारा तुम्हारे यहाँ खोपड़ी में आने का, वो पाप ही लज्जित हो जाए तुम्हारे पास आने के लिए, इतनी लज्जा से भरो। इसके पास नहीं जाना। ये बहुत जैसे होगा ना, ये तो नीलेश प्रभु है, मुझे छोड़ के कहाँ जाओगे तुम, कहीं नहीं जा सकते। लेकिन कोई नया आया होता, उसकी मैं इतनी रिमांड लेती। भरी सभा में वस्त्रहरण हुआ, भरी सभा में कोई, वैसे मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ नहीं कि मैं किसी नए की लूँगी, ये तो अपनों के बारे में ही बोला जा सकता है ऐसे। लेकिन कोई नए के पास ऐसा मैंने उसको ऐसे लज्जित किया होता, वो दोबारा आता है इस सभा में? तुम बताओ, नया समझदार हो कैसे सकता है? बिना गुरु के कोई समझदार होता है क्या? आवाज आई नहीं थी 3 दिनों से आपकी, लेकिन बोला तो क्या, समझदार क्या? बिना गुरु के समझ, आपने भी बहुत शास्त्र सुने थे, बिना गुरु के समझदार कहाँ हुए आप? अब हुए। ठीक है, तो कोई नया आता, लज्जित किया जाता तो दोबारा नहीं आता। इसी तरह तुम्हारा कोई भी पाप तुम्हारे पास आए, उसे इतना लज्जित करना कि दोबारा तुम्हारी खोपड़ी में दस्तक ही ना दे पाए। और ये मैंने अपने साथ बहुत किया है, बहुत किया है। आई डोंट क्लेम आई एम अ डिवाइन पर्सन, मैं बचपन से ही इस जाति की रही हूँ। आई डोंट क्लेम लाइक दैट। जिन्होंने मेरा बचपन देखा उन्हें पता है, आई वॉज फुल थ्रस्ट पर्सन, अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। लेकिन हाँ, मेरे अंदर ये कुछ गुण हमेशा से रहे हैं। मैं कुछ भी गलत करती थी, और गलत मैं उसको कहती थी कि जिसके कारण मेरे यहाँ बोझ आ जाता था, मेरा दिल भारी हो जाता था। तब तो मैंने शास्त्र नहीं पढ़े थे, लेकिन जिस चीज़ से मेरा दिल भारी हो जाता ना, मुझे लगता मुझसे कुछ गलत हो गया, और वो गलत होता तो उस भाव से बाहर आने के लिए मैं लज्जित अपने आप को महसूस करती। ये लज्जा बहुत अच्छा गुण है एक। वो 35 लक्षण जो तुम लोगों ने लिखे थे मार्गानुसारी के, उसमें अंतिम लक्षण आता है लज्जा का लक्षण। तो शुद्र अवस्था में तो तुम गुलाम रहोगे अपनी इच्छाओं के, अपनी कामनाओं के, अपने भाव जो आया वो कर डाला, कुछ सोचा ही नहीं डिसिप्लिन के बारे में, रूल के बारे में। ये शूद्र अवस्था। लेकिन धीरे धीरे सदगुरु के साथ रहते रहते, उनका आशय पकड़ते पकड़ते, अब तुम्हारे भीतर का अज्ञान निकलता है, उखड़ता है, और ज्ञान के नए सीड्स तुम्हारी भूमि के अंदर डलते हैं। ये शुरू होता है तो और ऊपर की अवस्था आती है क्षत्रिय, वॉरियर क्लास, जहां ऐसा कोई स्थिति आ जाए, क्योंकि सदगुरु तुम्हें केवल ज्ञान से नहीं भर रहे, वो तुम्हें होश से भी तो भर रहे हैं, जोश से भी भर रहे हैं। खाली ज्ञान की बातें नहीं है यहाँ लिविंग एग्जाम्पल दे देकर तुम्हें समझाया जाता है कि यदि ये प्रभु अटक सकते हैं तो तुम भी अटक सकते हो। यानी जीवन में कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो तुम इतने होश से भरे होते हो कि तुम्हें पता चलता है ये मैं गलत जा रहा हूँ, और मैं गलत जा रहा हूँ, इसलिए मुझे इसको काट डालना है, अपने इस भाव को काट डालना है, अपने इस विचार को काट डालना है, अपने इन भावों के साथ संघर्ष करना है, युद्ध करना है, और उस क्षण तुम हो जाते हो क्षत्रिय, वॉरियर। ज्ञान डाला सदगुरु ने तुम्हारे भीतर, और उस ज्ञान के कारण अब तुम्हारे अंदर विवेक आया। उस विवेक के कारण निर्णय के पलों में, निर्णय के क्षणों में तुम राइट निर्णय लेते हो, तुम युद्ध करते हो तुम्हारे गलत भावों से, और राइट का विजय कराते हो। ये कार्य क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्षत्रिय का। कभी कभी तुम हारोगे, तो किसने कहा हर वॉर को जीता जाता है? किसने कहा? वॉरियर कोई वॉर को जीतता है, कभी कभी योद्धा किसी युद्ध में जीतता है तो किसी में हारता है। तुम भी हारोगे, कोई गारंटी नहीं है मेरी कि तुम हर युद्ध में जीतोगे, लेकिन एटलीस्ट तुमने युद्ध छेड़ा, तुम क्षत्रिय हो गए, तो तुम में क्षत्रिय भाव भी है। जिसने ये युद्ध नहीं छेड़ा, यहां जो सुना बहुत मजा आया, वो वैश्य तो है, सीड्स तो डाला, लेकिन समय आने पर इस ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया, वो क्षत्रिय नहीं बना। और जो क्षत्रिय नहीं बना वो आगे ब्राह्मण भी नहीं बनेगा। इसलिए यू हैव टू टेक अप योर वेपन्स। क्षत्रिय कैसा होता है? रूलर लिखा था तुमने, हाँ, रूलर यानी शासक, ये अपने पर शासन करता है थ्रू द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। क्षत्रिय अपने पर राज करता है थ्रू द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, संयम के माध्यम से इसकी इंद्रियां बाहर भाग रही हैं। भले संस्कार है इसलिए बाहर के आमंत्रण बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन भीतर ये सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ पावर, सेल्फ कंट्रोल, दैट इज रूलिंग हिज बॉडी नाउ, हिज बॉडी एंड माइंड।
उसके पूरे जीवन को रूल कौन कर रहा है, शासन कौन कर रहा है, उसका कंट्रोल, उसका सेल्फ डिसिप्लिन। वो फाइट किसके साथ करता है, योद्धा भी है ना, वो वॉरियर है, वो फाइट किसके साथ करता है, अपने वेवरिंग माइंड के साथ। क्योंकि विवेक तुम्हें बता तो देगा सही यही है, देखो तुम्हें भी पता होता है सही ये है, गहरे गहरे तुम जाओगे ना, तुम्हें भी मालूम है कि सही ये है गलत ये है, लेकिन उस गहराई से उस निर्णय को तुम पकड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये फाइट करता है, ऊपर ऊपर की जो तरंगे हैं उनको हटाता है, और नीचे जो राइट आंसर है ना, तुम्हारे ही माइंड में सारे आंसर होते हैं। अब जैसे हम नेक्स्ट सत्संग के अंदर ही तुम्हें बोलने का होगा ना, तो एक मन करेगा मुझे बोलना है, और दूसरा मन करेगा अरे नहीं इतने लोगों के बीच, ये सुनो अभी शुरू हो गया युद्ध तुम्हारे भीतर छिड़ गया। जहां कोई कमांड, कोई सिचुएशन आई ना लाइफ में, हाउ कैन आई, तुम सोचोगे हार्दिक मैं तो पहली बार आया हूं, मैं कैसे बोलूं, लेकिन फिर भी तुम्हें अलाउड है। भले तुमने 3 साल में कुछ नहीं सुना होगा, लेकिन जो इन 3 दिनों में भी सुना, तो यू कैन सम अप कि इन 3 दिनों में मैंने एक ये इंपॉर्टेंट चीज खास लेके जा रहा हूं, आई वॉन्ट दिस ट्रांजिशन इन माई लाइफ, तुम बोल सकते हो। जहां कोई भी नई घटना आई ना, तुम्हारे अंदर द्वंद छिड़ जाता है। लेकिन मजा ये होता है सदगुरु के आने के बाद जब द्वंद छिड़ता है ना, तो यू हैव अ सेट ऑफ रॉन्ग आंसर एंड 1 राइट आंसर। सदगुरु के आने से पहले जब ये द्वंद छिड़ता है ना, तो यू हैव ऑल सेट ऑफ रॉन्ग आंसर्स ओनली। लेकिन सदगुरु के आने के बाद जब ये युद्ध छिड़ता है, तो रॉन्ग आंसर भी है, क्योंकि शूद्र भी तो हो ही, अभी तो कहाँ खत्म हो गया, लेकिन साथ में एक राइट आंसर का ऑप्शन भी तुम्हें मिला होता है। और यदि तुम राइट तरह से उस युद्ध को करते हो, तो डेफिनेटली यू टर्न आउट टू बी अ विनर, यू टर्न आउट टू बी अ नॉट टू बी अ लूजर बट अ विनर। तुम जीतोगे उस युद्ध को, तुम उस विवेक से अपने भीतर आए उस आंसर को महसूस कर पाओगे। इतना ज्ञान दिया जा चुका है ना कि हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, हर बात का। तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष आता है, तुम्हारे पास उसका समाधान है। लेकिन तुम शुद्रता की तरफ जाओगे। मैंने डाल दिया है ज्ञान, तुम वैश्य भी हुए हो, लेकिन तुम शुद्रता की तरफ जाओगे तो तुम वापस रॉन्ग को सिलेक्ट करोगे, और तुम युद्ध अपने भीतर छेड़ोगे और जीतने की तरफ जाओगे तो तुम राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। मैंने अपना कार्य कर दिया है, बट नाउ इट्स योर कास्ट, तुम्हारा वर्ण तुम्हारे भीतर चल रहा है। इसलिए शूद्र कौन है? जिसकी सारी इच्छाएं, सुख सारा संसार से आता है, इंद्रिय विषय से आता है, अपने ही मन के फैंटेसी से आ रहा है, वो सब कौन है? शूद्र। तुम शूद्र से ऊपर उठ कब पाओगे? जब तुम्हारे जीवन में सत्संग आता है। जब सत्संग आता है, सद्गुरु आते हैं, तो वो ज्ञान के बीज डालते हैं। तुम्हें पता तो चल गया कामना नहीं करनी, है ना हार्दिक? एटलीस्ट ये तो की पॉइंट मिला कि बी सेल्फलेस, रिजल्ट ऑफ एक्शन उसकी चिंता ही मत करो। कार्य को इतने मस्ती से कर डालो ना कि रिजल्ट की चिंता ही नहीं है। ये ज्ञान तो डाल दिया, अब थोड़े टाइम में वापस कामना होगी तो ज्ञान कहेगा कि अरे कामना तो नहीं करनी थी ना, लेकिन शूद्र आएगा ना, उठेगा तो कहेगा बिना कामना कैसे रहूं, और क्षत्रिय आएगा तो कहेगा कामना तो नहीं करूंगा। और जहां तुम इस क्षत्रिय भाव पर स्थिर हो गए, जहां तुमने इस युद्ध को जीत लिया, यू बिकम ब्राह्मण। तुम उस क्लास में पहुंच जाते हो कि वेयर यू कनेक्ट योर सेल्फ टू द ओरिजिनल थिंकिंग, एंड ओरिजिनल थिंकिंग इज ओनली वन थिंकिंग। डुप्लीकेट बहुत सारे हो सकते हैं, यस और नो? डुप्लीकेट बहुत सारे हो सकते हैं। आज जैसे लॉट की फ्रेम ओरिजिनल कितनी होगी? 1 ही होगी, लेकिन इसको डुप्लीकेट कितनी बनाई जा सकती है? विक्रम प्रभु, कितनी आ गई अब तो मार्केट के अंदर, कितनी ही फ्रेम बन जाएगी। ओरिजिनल ऑलवेज 1 होगा, लेकिन डुप्लीकेट बहुत सारे होंगे। और डुप्लीकेट जो भी होंगे वो सब सही होंगे कि गलत होंगे? सही होंगे कि गलत होंगे? जोर से बोलो, गलत। जब तुम सही का चुनाव कर लेते हो, उसी क्षण से तुम्हारे भीतर की ब्राह्मण वृत्ति, ब्राह्मण वर्ण जो है वो सक्रिय हो जाता है। और जैसे जैसे तुम सही के भीतर और अधिक जाते जाओगे, और सद्गुरु तो है ही ना साथ में, वो सही से भी आगे तुम्हें किसकी बात करेंगे? राइट से भी आगे तुम्हें किसकी बात करेंगे? प्योर की, उसकी तरफ जो क्षणिक नहीं शाश्वत है। सही भी क्षणिक हो सकता है, लेकिन शाश्वत की तरफ ले जाने की बात करेंगे। ब्राह्मण चित्त के अंदर सही और शाश्वत का युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध तो रहेगा ना, क्षत्रिय तो हो ही तुम। ब्राह्मण विचारधारा के अंदर
सही और शाश्वत के बीच का युद्ध आरंभ हो जाता है, वहां से तुम ब्रह्मज्ञानी बन जाते हो। जीतो तो आरंभ कर दोगे तुम ब्राह्मण स्थिति में। देखो बहुत सुंदर क्रम बना अब।